नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेटालिक एलिमेंट्स के लिए। टॉपिक को समझने के लिए एक बार वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। और कई बार समझने के बाद भी थ्योरी एग्जाम में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है या लिखना मुश्किल होता है, तो मैं पहले से ही हर एक वीडियो के अंदर जो थ्योरी है, कैसे लिखना है और क्या क्या लिखना है, ये प्रोवाइड करा देता हूं, जैसा कि सामने आपको दिख रही होगी। तो उम्मीद है उसको आप पढ़ें और लिखें, लेकिन पहले मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेटालिक एलिमेंट्स के लिए। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपने ध्यान से समझा भी होगा। जैसा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि जो मटेरियल होता है उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं और उन एटम्स का एक रेगुलर और रिपीटेशन फॉर्म में अरेंजमेंट होता है। और जब भी आप मटेरियल देखेंगे तो एक 3D फॉर्म में दिखता है। 3D फॉर्म में दिखता है उसका मतलब है उसमें बहुत सारे क्यूबिक फॉर्म में मटेरियल का अरेंजमेंट होता है। और जो एक क्यूब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। उस यूनिट सेल के आधार पर उस मटेरियल के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट होता है। और जो अरेंजमेंट होता है उसको मैं समझा चुका हूं कि किस किस टाइप से अरेंजमेंट होता है। वो सामने आपको कुछ लिखा भी दिख रहा होगा। जैसे कि पहला जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है किस मटेरियल में पाया जाता है उसके कुछ मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं, वह आप पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा है पोलोनियम, पहला किसमें? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। सेकंड जो अरेंजमेंट होता है उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसे शॉर्ट में हम बीसीसी बोलते हैं। और एग्जांपल के लिए यहाँ पर कुछ मटेरियल के नाम लिखे हुए हैं, वह आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि थर्ड होता है फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसे एफसीसी बोलते हैं। इसके भी जो अरेंजमेंट है डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल में, वो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं, वह भी आप पढ़ सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा फोर्थ टाइप का होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि मेटल्स के यहाँ पर नाम दिए या फॉर्मूले दिए गए, जिनके आधार पर आप समझ सकते हैं किस मेटल में इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब एग्जाम में क्या होता है, इनको हमें डिटेल्स में लिखना पड़ता है विथ डायग्राम और समझना पड़ता है। तो इनको वन बाय वन में समझा रहा हूं, ध्यान से समझते हुए चलें। तो इस तरह ये है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो पहले सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को जो डिफाइन करना होता है वह बहुत आसान होता है। सिर्फ मैं यहां पर बता रहा हूं, उसको आपको ध्यान से सुनना है। जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है वह यहां पर दिख रहा है कि यूनिट सेल का एग्जांपल लिया है, जो कि क्या बोलते हैं, हम क्यूब भी बोल सकते हैं। क्यूब में कितने 8 कॉर्नर होते हैं, कितने 8 कॉर्नर होते हैं। और प्रत्येक कॉर्नर पर कितने होते हैं, एक एटम तो होता है। जैसे इसमें क्या है, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, और एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया। ये सभी एटम कहां पर है? कॉर्नर पे है। तो मैं ऐसा कह सकती कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसके प्रत्येक कॉर्नर पे एक एटम होता है। इस तरह टोटल कितने एटम्स होते हैं? 8 एटम्स होते हैं। और जो हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसके कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। इस तरह जो हमारे प्रत्येक एटम्स है अदर हमारी कितनी 8 यूनिट सेल से कैसा रहता है, ज्वाइंट होता है, या फिर कह सकते हैं शेयर करता है। कितने अदर इससे कितनी यूनिट सेल जुड़े जाते हैं? 8 यूनिट सेल जुड़े जाते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक कॉर्नर अदर यूनिट सेल से शेयर होता है। तो इस तरह इससे कितने, एक यूनिट सेल से सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 8 और यूनिट सेल जुड़ते हैं। इस तरह जो इसका जो एटम्स होता है यह कितना शेयर करता है? 1/8 एटम्स। ये ऐसा कह सकते हैं यहां पर जब यूनिट सेल से जुड़ता है अदर यूनिट सेल से, तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल रहते हैं वह कितने रहते हैं? 1/8 रहते हैं। इस तरह इसमें क्या होता है, जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो एवरेज नंबर ऑफ
एटम्स पर यूनिट सेल निकालना बहुत आसान होता है। कैसे निकालते, फॉर्मूले के आधार पर मैं बता रहा हूं। वो है फॉर्मूला आपको याद हो गया तो सभी टाइप के जो अरेंजमेंट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के वह आपको आसानी से एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना आ जाएगा। तो मैं उस फॉर्मूले को बताता हूं आपको। तो यहां पर मैंने हेडिंग डाल दी एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। यह कैसे निकालते ध्यान समझें। जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, ध्यान रखें। और इक्वल लगाएं। इक्वल के बाद क्या होता है, ए क्या होता है, ए अपॉन क्या होता है, एट। एट क्या होता है ध्यान से समझाऊंगा मैं, उसको ध्यान समझें। फिर होता है बी, बी अपॉन कितना होता है, टू। क्या होता है, बी अपॉन टू। प्लस सी, सी अपॉन कितना होता है, वन होता है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से समझें। एन क्या होगा, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जो ये दिख रहा है यहां पर, ए को हम प्रेजेंट करते हैं जो भी हमारी एक यूनिट सेल, याद रखें एक यूनिट सेल है या यूनिट सेल बोल सकते हैं डायरेक्ट इसको। जो भी इसके कॉर्नर पर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वह किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम इसको लें, इसके अंदर कितने हैं, जो कॉर्नर 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर पर 8 एटम्स हैं। तो यहां पर हम एग्जांपल के लिए ए इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, हम 8 लिख सकते हैं। तो ए क्या हो गया, जो कॉर्नर पर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। 8 क्या है, यहां पर 8 है मतलब बटे में 8 है, याद रखें। तो कॉर्नर के एटम्स होते हैं, कितना एटम शेयर करते हैं, 1/8। मतलब कॉर्नर पर कितना अवेलेबल रहता है, 1/8 जो हमारा एटम से अवेलेबल रहता है। बकाया सारे शेयर होते हैं, उससे ज्वाइन होते हैं अदर हमारी यूनिट सेल। फिर प्लस आ गया b/2। तो जो b यहां पर रिप्रेजेंट करता है वह क्या करता है, जो हमारे फेस पर एटम्स होते हैं, जो इसके जैसे ये जो क्या है, फेस है, ये जो फेस दिख रहे हैं ये सब क्या है, फेस है। इधर का हो गया, फिर नीचे का हो गया, साइड इधर का हो गया, ये हो गया। इस तरह ये सब क्या फेस है। फेस पे जो एटम्स होते हैं वह किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, हम बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस यूनिट सेल के अंदर फेस पर एक भी क्या है, जो हमारे एटम्स नहीं है, तो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहां पर 2 लगा हुआ है तो 2 का मतलब है, क्योंकि 2 बी के बटे 2 है, या 1/2 बोल सकते हैं। जो हमारा यूनिट सेल होता है उसके फेस पर जो एटम्स होते हैं वह कितने एटम शेयर करते हैं, कि या कितने एटम्स अवेलेबल रहते हैं, 1/2 करते हैं। कितना करते हैं, अदर यूनिट सेल से कितना एटम शेयर करते हैं, 1/2। इसलिए यहां पर 1/2 लगा हुआ है। और फिर प्लस cy1 लिखा है। तो c जो होता है वह जब जो हमारा यूनिट सेल है उसके सेंटर पर, कितने सेंटर पे जो एटम्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर देख रहे हैं सेंटर पर एक भी एटम्स नहीं है, तो एटम्स यहां पर सेंटर पर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है। 1 यहां पर क्या शो कराता है, जो हमारा सेंटर पर एटम्स होता है वह अदर यूनिट सेल से कोई कितना भी एटम शेयर नहीं करता है, कोई भी एटम शेयर नहीं करता है। इसलिए यहां पर बटे में क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ। अब इस तरह नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, या जो हमारा सिंपल क्यूबिक के लिए हम जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ए इक्वल टू यहां पर क्या है, 8 है, बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस बी इक्वल टू 0 है, प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो हमारा टोटल यहां पर देखेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक के लिए जो हमारा एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है कितना होता है, 1 होता है। इतना आप समझ में आ गया होगा। इस तरह हम सेकेंड अरेंजमेंट को समझेंगे अब। तो सेकेंड जो अरेंजमेंट है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इसमें थ्योरी लिखी है, जो बहुत सारे जो मटेरियल के नाम लिखे हैं किस किस में पाया जाता है। तो यहां से आप मेटल से मटेरियल बोल सकते हैं, उनके नाम पढ़ सकते हैं। अब यहां पर इसकी थ्योरी पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रही तो मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, डायग्राम समझ लें। एक यूनिट सेल है, यूनिट के 8 कॉर्नर्स हैं। तो जो हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक है उसके कितने, प्रत्येक कॉर्नर पे से यहां पर देख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम्स होता है। किसमें, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। और एक एटम्स कहां पर होता है, इसके सेंटर पर होता है। कैसे, बॉडी सेंटर क्यूबिक में जो हमारे यूनिट सेल के क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं उसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एटम्स होता है, और एक हमारा कहां पर होता है, इसके सेंटर पर होता है।
तो इस तरह जितने भी एटम्स कितने हो गए टोटल, वैसे 9 हो गए, लेकिन एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऊपर मैं बता चुका हूं, फिर से इसका भी मैं निकाल के समझा देता हूं। तो हमने क्या बताया, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, फॉर्मूला क्या बताया, एन। एन क्या है, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल क्या होता है, ए वाई क्या होता है 8 प्लस बी वाई 2 प्लस सी वाई 1। ए 1 2 8 2 1 क्या है समझा चुके। यहां पर एक हम 8 का नीचे मतलब 1 बाय 8 1 बाय 2 और 1 बाय 1, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्ट 1। अब यहाँ ए का मतलब है जो कॉर्नर पर जितने एटम्स हैं, तो इसके 8 कॉर्नर हैं और 8 कॉर्नर पर कितने एटम्स हैं, 8 हैं, तो यहाँ पर 8 वाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस ये है बी क्या रिप्रेजेंट करता है फेस पर, इसके फेस पर एक भी एटम नहीं है तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0 रिप्रेजेंट करेंगे। इसके सेंटर पर एक एटम्स है तो सी हम क्या डिनोटेट करते हैं यहाँ पर, जो सेंटर पर एटम्स है, तो सेंटर पर 1 हो जाएगा, और नीचे भी कितना दिया है यहाँ पर 1 दिया है। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या 8 बाई 8 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 0 और प्लस 1 तो इक्वल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब जो हमारा कौन सा बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं। याद रखें कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। और इसकी थ्योरी में ऑलरेडी हम समझा चुके कि ऐसे कैसे इसको डिफाइन करना है, सिर्फ यूनिट सेल में जो एटम्स का अरेंजमेंट है उस आधार पर इसको डिफाइन करना है। आप थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल लिखना है, तो यहाँ पर कुछ हमने ये एग्जाम्पल दे दिए, इनको अच्छे से पढ़ लें तो आपको और अच्छे से लिखने में आ जाएगा, और ये भी समझा पाएंगे कि किस किस मेटल में ये अरेंजमेंट पाया जाता है। अब चलते हैं थर्ड टाइप का समझते हैं। नेक्स्ट फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी लिखी हुआ है मैं डायग्राम से डायरेक्ट समझा रहा हूं कि जो हमारा इसकी यूनिट सेल होती है उसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम्स रहते हैं, किसके प्रत्येक कॉर्नर जो क्यूब रहता है उसके प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम्स रहते हैं। इस तरह कॉर्नर पर कितने एटम्स रहते हैं, टोटल 8 एटम्स रहते हैं। कितने हो गए 6 हो गए, 7 4 4 और हमारा एक क्या हो जाएगा ये इधर हो जाएगा। तो 8 एटम्स किस पर होगा, कॉर्नर पर होगा। फिर इसके बाद जो इसके फेस रहते हैं, फेस के जो दो डायगोनल होते हैं, जैसे कि एक डायगोनल ए हो गया और एक डायगोनल ए हो गया, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जैसे कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पर क्या रहता है एक एटम्स रहता है। तो इसके टोटल 6 क्या होते फेस रहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ए हुआ तो दो फेस पे होगा, इस तरह 3 फेस पे हो गए, 4 फेस पे हो गए, 5 फेस पे हो गए और 6 फेस पे, मतलब 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस के जो सेंटर है, या ऐसा बोल सकते हैं सेंटर निकालने का तरीका, दोनों डायगोनल जब हम उसमें बनाएंगे तो उनका जो सेंटर पॉइंट होता है या इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पर एक एटम्स स्थित होता है। तो इस तरह 6 फेस है तो 6 एटम्स हो जाएंगे। और इनका जो शेयर होता है वो हमने स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूं कि जो कॉर्नर वाले हुआ है कितना शेयर करते हैं 1/8 शेयर करते हैं, फेस वाले कितना करते हैं 1/2 शेयर करते हैं। तो इस तरह इसका शेयर जो रहता है कितना होता है 1/8 और 1/2 फेस का रहता है। अब इसका हम क्या निकालते हैं, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल रहता है। इसको जब एक्सप्लेन करें, क्योंकि हम मेटालिक के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें जो थ्योरी लिख चुके हैं, ये देखो यहाँ पर लिखा कॉपर लिखा, सिल्वर लिखा, गोल्ड लिखा, कैल्शियम लिखा, ये इनको जरूर लिख के आए एग्जाम्पल के रूप में, तभी ये क्वेश्चन प्रूफ होगा कि किस किस मेटल के लिए आपने अरेंजमेंट समझाया है। अब हम एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, n इक्वल टू AY8, 8 का 1/8 का मतलब है यहाँ पर 1/8 एटम शेयर करता है, प्लस BY2 होता है, BY2 का मतलब है जो फेस है यहाँ पर, B फेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फेस पे जो एटम्स है नंबर ऑफ एटम्स है उनको रिप्रेजेंट करेगा। और 2 बटे में है तो बटे का मतलब है 1/2 एटम शेयर करता है, प्लस C बटे 1, C मतलब सेंटर पे जो एटम्स होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स होता है, और 1 क्या होता है यहाँ पर, मतलब वो कोई भी एटम शेयर नहीं करता, मतलब जो है एटम 1 है तो 1 ही रहता है। इस तरह इसके अंदर देखें तो जो नंबर ऑफ कॉर्नर 8 है, 8 में जो नंबर ऑफ 8 एटम्स अरेंज है तो 8 एटम्स हमारे कॉर्नर पर हो जाएंगे, तो 1/8 हो जाएगा। अब जो फेस 6 है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि फेस नंबर ऑफ एटम्स जो फेस पे है वह बी को रिप्रेजेंट करते हैं। बी अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ फेस 6 है
और 6 फेसों पर 6 एटम है, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, बटे 2 हो जाएगा, प्लस सेंटर पर कोई भी एटम नहीं है तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8/8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो अगर कोई एफसीसी की बात करता है तो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो एफसीसी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप समझते हैं। नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, ये आप पढ़ के समझें। यहाँ पर सारे एग्जांपल दिए गए, किस किस मेटल में पाया जाता है। जिंक लिखा हुआ है, लिथियम लिखा, मैग्नीशियम लिखा, बेरिलियम लिखा। हम इसको थोड़ा डायग्राम नीचे कर रहे हैं, थ्योरी को ऊपर कर रहा हूं, डायग्राम के थ्रू समझाते हैं तो आपको अच्छी समझ में आएगा। इसको ध्यान से आपको समझना है। तो हेक्सागोनल मतलब हेक्सागोनल बना हुआ है, यहां पर देख रहे हैं हेक्सागोनल ऊपर बना हुआ है। तो इसके जो हेक्सागोनल कितने कॉर्नर है, 6 कॉर्नर आपको दिख रहे होंगे ऊपर। यहां पर मैं नाम ऐसे बना देता हूं, कितने कॉर्नर दिख रहे होंगे, 6, 3, 4, 5, 6, और 6 ही कहां रहते हैं, नीचे रहते हैं। तो जो हेक्सागोनल फॉर्म में जो रहते हैं वह कितने रहते हैं, 6 ऊपर रहते हैं और 6 नीचे एटम्स रहते हैं। या कह सकते हैं हेक्सागोनल के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम्स रहता है। तो इस तरह टोटल कितने हो गए, 12 एटम्स हो गए। और जो हेक्सागोनल उसमें 2 फेस होते हैं, ऊपर फेस दिख रहा होगा आपको, एक नीचे दिख रहा होगा। तो फिर से जो इसके सेंटर पर एक स्थित रहता है, सेंटर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो इसका हम डायगोनल फॉर्म में एक दूसरे से मिलान करते हैं, उससे जो सेंटर मिलता है हमारे पास क्या होता है, एक एटम्स नीचे रहता है, सॉरी एक ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है। 2 एटम्स कहां होगा, इसके सेंटर पे होगा। फिर इसके जो हेक्सागोनल उसके सेंटर में, यहां पर ये सेंटर दिख रहा है, इसमें ट्रायंगल फॉर्म में 3 एटम्स अरेंज रहते हैं। किस फॉर्म में, ट्रायंगल फॉर्म में 3 एटम्स अरेंज रहते हैं। अब इसका ये तो सेम जो मैंने बोला, इस तरह जो बोल रहा हूं वैसे ही आपको थ्योरी लिख देना है। अब इसके जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने शेयर होते हैं वही निकालना। तो कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस by क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस cy 1 हो जाएगा। बस। अब कॉर्नर ए किसको रिप्रेजेंट करता है, जो कॉर्नर में एटम्स होते हैं। तो कॉर्नर में हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऊपर है और 6 नीचे है। तो टोटल कॉर्नर में जो एटम होगा वह कितने होगा, 12 होगा, बटे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटे में, सॉरी थोड़ा सा इस फॉर्मूले को सही कर लें। यहां पर जो 6 है, 6 गलत लग गया, क्योंकि उसमें हम क्यूब यूज कर रहे हैं तो उसमें 8 कॉर्नर होते थे, इसलिए 1/8 शेयर करता है। यहां पर कितने, 6 कॉर्नर है, तो 1/6 शेयर करेगा। कितना करेगा, 1/6 शेयर करेगा। मैं काट के लिख रहा हूं जिससे आपको अच्छी समझ में आया कि 8 नहीं है, 6 है। 6 क्यों है, क्योंकि इसमें जो कॉर्नर है कितने, 6 है। 6 कॉर्नर है तो मतलब एक कॉर्नर पे अवेलेबल एटम्स कितना रहेगा, 1/6 रहेगा। क्योंकि अदर यूनिट सेल वाइज से सेम ऐसे ही जुड़े रहते हैं, इसलिए क्या होता है, 1/6 ही शेयर करता है। 6 कॉर्नर है तो 1/6 शेयर करेगा, इसलिए मैंने a/6 लिख दिया। और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12/6 हो जाएगा, क्योंकि 12 कॉर्नर है और 12 एटम्स उस पर अरेंज है। by क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b की जगह क्या है, सेंटर है। सेंटर कितना है, एक ए सेंटर है, दूसरा ए सेंटर है। तो टोटल एटम्स कितने, 2 है, तो 2y कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस सी सेंटर। सेंटर पे कितने एटम्स हैं, सेंटर पे यहाँ पर देख रहा है 3 एटम्स है, 3 एटम्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y 1 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। 6 12 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह कितना होगा, 2 3 1 6 हो गए। टोटल कितने हो गए, जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है, यह कितने शेयर करता है, 6। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट सेल, इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये जो अरेंजमेंट भी मैंने समझा दिया है यहाँ पर, और जो मेटल के एग्जांपल भी समझा दिए, और एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं वह भी समझा दिया है। उसको याद भी रखना है, आगे काम आने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स।